शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों ही जजों की राय अलग अलग रही। चूंकि इस मामले में जजों की एक राय नहीं बन पाई, इसलिए केस को आगे चीफ जस्टिस के पास भेजा गया। वहीं अब हिजाब मामले पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। दारुल उलूम के तर्जुमान मौलाना सूफियान निज़ामी का कहना है कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और मजहबी हक है। जो बात जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कही है और जस्टिस धूलिया की बात को आगे के फैसले में अमल लाने की ज़रूरत है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क का बयान है कि हिजाब का मामला इस्लामी मामला है और हिजाब पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो इससे समाज को भी नुकसान होगा। तो वहीं मौलाना खालिद फरंगी महली ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती कदम का स्वागत करते हैं। कि अपनी चॉइस है कि आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वो एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। हाँ, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। और वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़, सच्चाई के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। देखिए, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और हमारा मजहबी हक है। और यही बात आज जस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फ़ैसले में कही है। और मुझे लगता है कि जस्टिस धूलिया साहब ने जो बातें कही हैं वो ऐन कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हैं। और हिजाब के ताल्लुक़ से यकीनी तौर पर इन बातों को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिजाब का ताल्लुक़ मज़हब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक़ से भी है। और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए। और इस ताल्लुक़ से अगर हमारे जज फ़ैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रख कर बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस धूलिया साहब के ही फ़ैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फैसला करने की ज़रूरत है। हमारे देश में दो तरह की सोच है। एक कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। जो सेकुलर सोच है देश की, वो ये कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्म और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है, जो हमारे भारत के संविधान में है। अभी जो फैसला आया, दो जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है
वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं।